फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इजरायली एम्बुलेंस सर्विसेज ने 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गाजा और लबनान में जश्न मनाया गया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गाजा में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और हमले का जश्न मनाया। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इंतबाह। ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल करार दिया। ताकत का सिर्फ एक गोशा है। मसूद पेजेशकियान का 2 टूक पैगाम। इसराइल पर हमला मुकम्मल हो गया। सिहोनी रियासत ने मजीद जवाबी कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का ट्वीट। ईरानी मिसाइल हमलों में बहरा रूम में इसराइली गैस प्लेटफॉर्म्स तबाह होने की इत्तलात। इसराइल और उर्दून ने सिविलियन तैयारों के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी। इसराइल में तमाम हवाई अड्डे भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव के इलाके याफा में लाइट ट्रेन पर फायरिंग और चाकू के हमले में 8 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। हमलावरों को पुलिस और शहरियों ने फायरिंग करके मार डाला। अमरीका ने ईरान का हमला बाज़ाहिर नाकाम करार दे दिया। ईरान को हमले के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। इसराइल का मुकम्मल साथ देंगे। मिसाइल हमले नाकाबिले कबूल हैं। पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। इसराइल के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बरतानवी वजीर आजम का बयान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तमाम फरीकों से सीज फायर का मुतालबा। कशीदगी बढ़ाने का अमल रोका जाए। एक्स पर पैगाम। PIA ने अपनी परवाजों को ईरानी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम परवाजों के कप्तानों को अहकामात जारी। फ्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिए जाने का इम्कान। सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। तर्जुमान PIA का एलामिया। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत आज फिर होगी। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। वकील अली जफर ने नजरसानी दरख्वास्त 3 दिन की ताखीर से दायर होने पर एतराज उठा दिया। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें जमीर वाला समझें या नहीं। चीफ जस्टिस के 63A तशरीह केस में रिमार्क्स। फैसले में यह कहां लिखा है कि वोट न गिने जाने पर अरकान नाअहल होंगे। फैसले में तो मामला जमात के सरबराह पर छोड़ा जा रहा है। जमात के सरबराह की मर्जी है कि चाहे तो नाअहल ना करे। जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही नहीं तो क्या होगा? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं, पहली बार जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के जमाने में उम्मीद नजर आई। दोनों जजों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। नए मिसाक जमहूरियत में पहला मुतालबा विफाकी आईनी अदालत बने। मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। क्या आइन में तब्दीली काले कोट और वर्दी वाले ही कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो का सवाल। कोई भी आईनी तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए अदालती इख्तियारात में कमी और किसी भी शख्सियत को फायदा पहुंचाने की मुखालिफत कर दी। हाफिज नईम ने भी चेयरमैन PTI के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के साथ इलेक्शन चैलेंज करने वाले 5 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर रखे हैं। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद 10 रोज की मोहलत मांगी थी।
मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह 6.93 पर रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। एक गिरोह की नाअहली से पूरी कौम ने गुज़िश्ता बरसों में मुश्किलात काटी। मुल्क डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। मईशत के इस्तेहकाम, मजबूत सिफारती ताल्लुकात और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर बयान। स्टेट बैंक का सारिफीन के सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। बैंक अकाउंट होल्डर्स के कानूनी सरमाए की हद में 100% का इजाफा कर दिया। फी बैंक अकाउंट होल्डर के कानूनी सरमाए की हद 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। बैंकों में 10 लाख रुपए तक रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 1.25 घंटे जारी रही। मुल्क की सियासत और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर भी बातचीत। सियालकोट में नहर BRB के किनारे में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन का जिला शेखुपुरा में जमीन का तनाजा था। कराची के इलाके हॉक्सबे में सोलर पैनल्स और परफ्यूम्स के गोदाम में लगी आग पर कई घंटों की कोशिश के बाद काबू पाया गया। करोड़ों रुपए मालियत के सोलर पैनल्स, परफ्यूम्स और दीगर सामान जलकर राख बन गया। रेस्क्यू 1112 ने इमारत गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 10वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन ने 7 क्लब के बाहर मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दे दिया। सड़क को भी एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम 2 दिन आराम के बाद जुम्मे को प्रैक्टिस करेगी। स्टार बैट्समैन बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के वनडे टीम की कप्तानी से मुस्ताफी। कौमी टीम की क़यादत एजाज करार दे दी। पेशावर में यतीम और नादार बच्चियों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाले जोड़ों को बुनियादी जरूरत की तमाम अशिया भी फराहम की गई। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। थिएटर, प्ले, तालीम बालिगान 2.0 पेश किया गया। फनकारों की अदाकारी को शुरका ने खूब सराहा, जिसे शुरका ने खूब सराहा। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में तौसी। सकाफती मेला 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान की शान, हाजिर जवाब और मज़ाहिया जुमलों से लोगों को लोट पोट करने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।